भगवान बोले नागनियों की बात सुनो कि दे जगा तनिक अपने पति को और मुझे बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। बंसी वाले हैं और बंसियां बजाएंगे। महाराज कहते हैं भगवान बोले नहीं जगाओगी? बोले बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद जगा लूंगा। इतनी के झट श्याम ने दुमको दियो दवाए, फुंकारी भरता हुआ उठो नाग बनाए। जो कालिया नाग उठा, भगवान ने इतना मोटा और गर्म शरीर किया, घबरा कर काली दूर हटा तो मनमोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाई गई और काली नाग को नाथ लिया। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नाथा है, चारों नागनियां सामने आ गई। हाथ जोड़े नाथ सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सतचित आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं आप नष्ट करते हैं। हे कृपा निधान, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, मैंने आपको नहीं समझ पाया। स्तुति की है और एक बात कही है। नागनियों ने, बुजुर्ग एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। पति दान मांगती हूँ नैया, पति दान मांगती हूँ, पति दान मुझे दे दो।
बोली सजना बिन, सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। महाराज अगर पति नहीं होगा तो पत्नी श्रृंगार नहीं कर सकती। सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। मैं सजना मांगती हूँ। एक तरफ अपने पति के ऊपर हाथ रख रही है, मैं सजना मांगती हूँ, तुम सजना मुझे दे दो। मुझे दे दो। पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। हाथ जोड़े भगवान बोले दो छवरिया कमल के पुष्प आए, बोला और गेंद लाओ। दो छवरिया कमल के पुष्प आए, गेंद आई है। भगवान कालिया नांग पर नृत्य करते हुए जब ऊपर आए हैं तो जवाब दिया, एक काम करना, अब यहाँ से आप जाइए रमणक द्वीप पर जाओ। कालिया नांग बोला वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान बोले तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा। इस प्रकार से भगवान दो छवरिया कमल के पुष्प पहुंचा देते हैं कंस के यहाँ पर। कंस का सितारा मंद हो गया, भगवान कन्हैया का सितारा सत्संग हो गया। श्री सुखदेव भगवान बोले हैं राजन परीक्षित, एक समय सारे ब्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे हैं, तो पूछी है मैया सो के मैया आज कौन सा त्योहार है। मैया बोली बाबा से पूछ ले। बाबा से पूछी, बाबा आज कौन सा त्योहार है। बाबा बोले हैं लाला, जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्रदेव का पूजन है, जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पे जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। इतना ही और आ जाओ, आगे बैठ जाओ, नहीं तो बताओ हम साइड से हो जाते भैया, आ जाओ। नहीं महाराज आज भगवान बोले मैया एक काम कर, आज बाबा से बोल दे कि इंद्र का पूजन नहीं होगा। मैया बोली फिर किसका होगा। तो भगवान जवाब दे रहे, बाबा जिस पर हम लोग विचरते हैं और गऊ में बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं, आज गोवर्धन का पूजन होगा। परीक्षित ने जवाब दो, महाराज एक बात बताओ, अच्छे से इंद्र का पूजन हो रहा था तो भगवान को क्या जरूरत थी रोकने की, उन्होंने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, हे परीक्षित, त्रेता युग में जब समुद्र का पुल बन रहा था, वहां पत्थरों पर्वतों की जरूरत पड़ी, तो हनुमान जी बड़े विलक्षण हैं, उन्होंने इस पर्वत को उठाया, लेके चले
तब तक खबर पहुंच गई कि जो जहां से ला रहा है वो वहीं पर रख दे, समुद्र का पुल बन चुका। अब इसे आधे रास्ते रख दिया तो ये बोला कि मैं न इधर का रहा न उधर का रहा, अपने बीच में डाल दिया, मैं तो भगवान के काम में भी ना आ पाया। तो भगवान ने वही कहा है कि आप चिंता ना करें, मैं द्वापर में आपका पूजन अवश्य कराऊंगा। भगवान से बाबा बोले कन्हैया तेरे हाथों है सब कुछ, अगर इंद्र नाराज हो गया तो गजब हो जाएगा। भगवान बोले बाबा दुनिया पागल है, सो है तुम पागल मत बनो, हम कह रहे तो मेरी मानो। और बुजुर्गों ये सत्य है कि बड़े अंधकार की दुनिया है और सबसे ज्यादा ये माताएं, अगर इन्हें कोई कुछ बोल देना कि ऐसा करो तो बस तैयार रहती। अम्मा बहुत पहले एक रीत चली थी सड़कें पूजने वाली, है ना। फिर एक रीत चली देवरानी जिठानी को साड़ी पहनाए, अच्छा। फिर एक रीत चली नानी अपने नाती को पेड़ा खवाए, अच्छा देखो खुद ही कह रही। और फिर एक रीत चली सास अपने दामाद को लड्डू खवाए, बर्फी, अच्छा हाँ। और एक रीत चली सारी अपने जीजा को जलेबी खवाए, देखो। और एक रीत चली अबे थोड़े दिन पहले चल रही थी, वो सास अपनी बहू को चूड़ी पहनाए, है ना। एक रीत और चली थी जितने बच्चा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 जितने भी हो तो उतने ही पार्ले जी के बिस्कुट, है ना, खाओ। अम्मा सही बोली है। एक रीत और चली जितनी बहू है कहाँ पे सासू सलपा से गोली खवाए, चली के नाई। और एक रीत और चली चुटिया काटे बारी, हमारे देवेंद्र भाई चुटिया कटे गई, सो गई न। हमर जब मंजी तरह दोनों परेशान, सो गई ने, कहू भीतर कहू बाहर, कहू भीतर कहू बाहर, बड़े दुखी। मैं सो महाराज करना हेलमेट लेके आओ, लोकोटा न गोटा में 3 दिन टावा बाजे लोग हेलमेट लेके आए, तब लगाओ संजा को, तब सोए कूपम बंद करे 3 दिन, चौथे दिन लेकर आ रहे हैं। महाराज और जैसे कोई भिखारी आए ना, भिखारी दरवाजे पे, ये माताएं बड़ी विलक्षण होती हैं। हाथ लेके ले बाबा जी, हाथ देखो, हाथ है, बोले हाथ है, अब शुरू। अम्मा बोले हाँ महाराज तुम पे शनिचर चल रहे हो। अम्मा बोले लला एतवार कैसे शुरू होए? बोले डोरा मिर्ची करिया नमक करूओ तेल और 5 किलो घी और 11 किलो गेहूं और 1100 रुपया और लौंगे इलायची, तुम्हारा शनिचर दूर दबा शुरू हमें दे दो जी सब। और कहू मैया के बेटा पैदा न होवे ना तो राख दी, राख थोड़ी सी ले बहु खवाई दियो, लला पैदा हो जाए। और अबे हमें 1100 रुपया दे दो, और जब 9 महीना के बाद हम आए या 1 साल में तो हमें एक अंगूठी बनवाई दियो। अच्छा एक बात बताओ, लिखा है पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं। और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। भैया गंगा नहाए वे तो रोग कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और 10 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। बाट तो उम्र बीती उड़िया स्वर्ग गई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नर बसते कहीं नहीं।
घर होती चोरी ना, चोरन को तारे होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के अंदर से रोती तो जात पिया घर छोरी ना। भगवान बोले मैं हूं, आप चिंता ना करें। भगवान ने सबको तैयार किया। गोवर्धन इधर लाओ, इधर। उठ जाओ करो एक ही बार में। महाराज सबको तैयार करके भगवान चले। परीक्षित उनकी धर्मपत्नी और हमारे यज्ञपति जी श्री राम सेवक यादव जी उनकी धर्मपत्नी और जितने बरोड़ देवता हैं वो इधर ला, इधर ला, इधर जगह नहीं है। उधर उधर मुंह करके उधर बस। पुआ पूड़ी लाई हो अम्मा? आप सही है भैया। अम्मा आप खड़ी हो जाओ। तुम तो देसी वाले बस सतुआ से बांध रहा है चूड़ा। हाँ महाराज परीक्षित कहाँ है? तो यज्ञपति जी कहाँ गए? इधर उठो आप। भाभी बुलाओ। पिताजी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। बरोड़ देवता कितने हैं? आ जाओ। भेंट भोग लगाए हुए के बाद भेंट चढ़ा दियो 11,1101। बरोड़ जितने भी उठो तो अब एक नहीं उठे जी, क्योंकि भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो माँ साहब तुम 2100 चढ़ाई दी सीधे हाथ पे हैं? हाँ ज्यादा चढ़ा दी। अगरबत्ती लगाओ पहले।